प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार के कामकाज और प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अपराध का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। कभी छत्तीसगढ़ शांति का प्रतीक माना जाता था, मगर अब क्राइम में देश में नंबर 1 छत्तीसगढ़ बन रहा है, जिसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। जहां पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत हो जाती है, कहीं मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों पर हमला हो जाता है। लूटपाट, बलात्कार के साथ साथ तमाम तरह के अपराध छत्तीसगढ़ में होने लगे हैं, जिसकी जवाबदारी राज्य सरकार को लेनी चाहिए और छत्तीसगढ़ के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। और निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन अपराधी खुलेआम हथियार लेकर शहरों में, राजधानी में, जिला मुख्यालयों में घूम रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पे कोई भी नियंत्रण नहीं है। क्या सरकार अपराधियों को नियंत्रण दे रही है? क्या सरकार अपराधी सरकार के संरक्षण में है? कहीं न कहीं सीधा सीधा इसका उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ के पूरे अपराधी संगठन बीजेपी के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और कहीं न कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। एक बड़ा फैसला इस बात को लेकर हुआ है कि सीबीआई जो है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, एक तरफ राज्य सरकार सीबीआई को एंट्री देती है और दूसरी तरफ अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार से अनुमति लेने के लिए बात करती है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल नहीं है? क्या डबल इंजन की सरकार विश्वास खो चुकी है? क्या दोनों सरकारों में अविश्वास की स्थिति है? क्या मुझे लगता है यहां सीबीआई की एंट्री सिर्फ कांग्रेसियों पे कार्रवाई करने के लिए किया गया, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार भ्रष्टाचार बाहर आ रहा है, कहीं तो ट्रांसफर पोस्टिंग का, कहीं तो और किसी चीज का, कहीं तो लेन देन का, मुझे लगता है इन सब चीज को देखते हुए कहीं न कहीं राज्य सरकार फिर सीबीआई के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया है। लेकिन आखिर ये दोहरी नीति क्यों? क्या सरकार कंफ्यूज है या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में सामंजस्य नहीं है? कांग्रेस की सरकार में जब एंट्री बैन की गई थी तब भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही थी। अभी इस तरह के सवाल क्या छुपाना क्या चाहते हैं? मैं उसी चीज को कह रहा हूं। जब हमारी सरकार में बैन था तो ये बहुत चिल्लाते थे, और जिनकी सरकार आने के बाद एंट्री भी दिए, लेकिन आखिर फिर बैन इनको सीमित करने का या फिर इनको अनुमति लेने का, उसके बाद कार्रवाई करने का आखिर अधिसूचना जारी क्यों करना पड़ा सरकार को? आखिर क्या छुपाना चाहती है सरकार? किसे बचाना चाहती है सरकार? मुझे लगता है सरकार में कहीं न कहीं बड़ा गड़बड़ी है, और उस गड़बड़ी को छुपाने के लिए इस तरह का अधिसूचना जारी कर सीबीआई को कहीं न कहीं उनके पावर को सीमित करने का प्रयास सरकार कर रही है। न्याय यात्रा को लेकर को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, और 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 6 दिन का हमारा न्याय यात्रा, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक न्याय यात्रा रहेगा। इस न्याय यात्रा का आने वाले चुनाव में किस तरह का परिणाम जो देखने को मिला, कितना फायदा? देखिए, इस आने वाला चुनाव में ये न्याय यात्रा चुनाव को लेकर या उसके परिणाम को लेकर नहीं, लेकिन हाँ, आने वाला समय में छत्तीसगढ़ की जनता को हक की लड़ाई के लिए, सरकार की नाकामी को जनता तक पहुंचाने के लिए, और जिस तरह से बढ़ती अपराध और बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, सरकार की विफलताओं को हम जनता तक पहुंचाने के लिए इस तरह की न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में इस न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में बेहद असर होगा, और कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे जनमानस तक पहुंच रही है, जनता तक कनेक्ट हो रही है। कहीं न कहीं ये यात्रा आने वाला समय एक छत्तीसगढ़ की बदलाव के लिए एक बड़ा भूमिका साबित होगी। को देखिए, सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। महिला
आयोग ने भी इनको संज्ञान में लिया है। इस तरह से दोनों स्तर से इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इससे क्या साधना चाहते हैं सर? क्या ये कांग्रेस कानूनी लड़ाई के जरिए मतलब साथ में क्या आपको लगता है कि वो लोग बेबस हैं तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी उनके साथ, या डरे हुए हैं, उन्हें डराया जा रहा है तो उनके लिए अकेले लड़ना संभव नहीं है? देखिए, सरकार तो इस घटना को शुरू से दबाने का प्रयास कर रही थी और कहीं न कहीं दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही थी, अभी भी दोषियों को बचाने का काम कर रही है। लेकिन ये घटना इतना बर्बरता है, मानवीयता को शर्मसार करने वाली घटना है और दिल दहला देने वाली घटना है। उस माँ की आप चीख और पुकार सुनेंगे, मैं समझता हूँ किसी की भी कलेजा फट जाएगी। इसलिए सिर्फ उस परिवार के न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस घटना को अंजाम देने के लिए गृह मंत्री स्वयं खड़े होकर इस घटना को अंजाम दिए हैं और सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है। इसलिए उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ाई लड़ेगी और लड़ भी रहेगी। ये राहुल गांधी के द्वारा जो आरक्षण को लेकर कार्यक्रम का भी विरोध जता रही है, अभी प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस का इतिहास रहा है आरक्षण को खत्म करना। जो कांग्रेस आरक्षण दे सकती है, जो कांग्रेस आरक्षण को बारीकी से समझ सकती है, जान सकती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती उसको। इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था देश के लिए और उसकी लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने लड़े और कहीं न कहीं उसका फायदा भी हुआ और सरकार 400 पार की दंभ भरने वाली 240 के अंदर सिमट गई और बैसाखी की सरकार चल रही है। लेकिन जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कहती थी कि आरक्षण स्वयं आरक्षण विरोधी है, आरक्षण समाप्त करना चाहती है। अगर आरक्षण के पक्षधर है तो छत्तीसगढ़ में हमारा 20 महीने से अधिक हो रहा है यहाँ के आरक्षण। डबल इंजन की सरकार है, क्यों यहाँ पे ST SC OBC का आरक्षण लागू नहीं करती? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, हिम्मत है, आरक्षण के पक्षधर हैं, उतनी शुभचिंतक हैं, आप उनको आरक्षण देना चाहते तो मैं राज्यपाल को जाके निवेदन कर ले, राज्यपाल से अपील कर ले, राज्यपाल से बोले कि जो राजभवन में आरक्षण बिल पेंडिंग है उसको स्वीकृत कराए, उसको पास कराए। लेकिन आरक्षण के नाम से सबसे ज़्यादा देश को गुमराह करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस पे ऊपर आरक्षण के विरोधी होने का आरोप लगाना बंद करे। ये बढ़ते अपराध को लेकर कितना वक्त लगेगा जरा ये भी बता दें? 6 साल लगेगा क्या? ये तो बहुत दावा करते थे, कभी आंकड़े लेके आना, कभी ये लेके आना, कभी वो लेके आना, और आज वक्त मांग रहे हैं। सरकार अपराध को लेकर बैकफुट में है, जनता में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, शहरों में नाराजगी है। आज लगातार चाकूबाजी, हत्याएं हो रही है। इसी का नतीजा है कि कम समय में छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया और जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको हाथों हाथ उठाया, समर्थन दिया। उसी का नतीजा है कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ बंद रहा। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं समझ पा रही है, मैं समझता हूं कि सरकार की पूरी तरह से मानसिकता खो चुकी है और सरकार में इच्छा शक्ति ही नहीं है कि अपराध को कम कर सके, क्योंकि सरकार ही खुद अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार की इच्छा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भैया ये 10 दिन में 3 सरकार में न आदिवासी वर्ग सुरक्षित है, न SC समाज सुरक्षित है, न OBC सुरक्षित है। मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार सीधा सीधा इन वर्गों को सीरियल किलर की तरह काम कर रही है, हत्या कर रही है। जिस तरह से राजधानी सुरक्षित नहीं है, अभी तो गोलीबारी आम बात हो गई, चाकू आम बात हो गई, अपहरण आम बात हो गई, लूट आम बात हो गई, चैन स्नैचिंग आम बात हो गई, अब तलवार भी चल रहा है। अब तो राजधानी में कारतूस का जखीरा भी मिल रहा है। मुझे लगता है आने वाला समय में कि राजधानी में गोला बारूद और तोप न चल जाए।
इस सरकार में, वो भी दिन दूर नहीं है। आखिर राजधानी इतना अपराध का गढ़ क्यों बन रहा है? क्या पुलिस इस सरकार में इतने बेबस हो चुकी है? क्या पुलिस पे सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठी हुई है? क्या निर्देशित कर दिया गया है कि पुलिस प्रशासन निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई करना है, कांग्रेसियों के ऊपर कार्रवाई करना है? अपराधी सरेआम खुलेआम हथियार लेकर घूमते रहे, क्या यही सरकार का एजेंडा है? क्या सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल है? छत्तीसगढ़ की राजधानी अपराध की राजधानी बन चुकी है। न यहाँ आदिवासी सुरक्षित है, न यहाँ माता बहनें महिलाएं सुरक्षित है। एक एक जगह में दो दो घटनाएं हो रही है। आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। ये सरकार सिर्फ कमीशनखोरी और मलाई खाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि अपराध मुझे लगता है कि इस 9 महीने में पूरे ऑल ओवर अगर देश में देखें तो सबसे ज़्यादा घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई है, और सबसे ज़्यादा अपराध वाला अगर राज्य होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य होगा। भैया ये गोलियों का इतना बड़ा कारतूस का गोलियों का जखीरा मिलना कहीं ना कहीं बड़ी घटना की ओर इशारा करता है। आखिर कारतूस आया कहां से? कारतूस किसका है? मिला कैसे? सवाल ये है, क्या सरकार इस पे जांच कर रही है? मुझे लगता है राजधानी एक बड़ा घटने की ओर इशारा कर रही है, और इस तरह हथियारों का जखीरा मिलना कहीं ना कहीं रायपुर वासी और राजधानी के लिए चिंता का विषय है। ये संगठन जिलाध्यक्षों को लेकर जो है, क्या अभी क्या फिर से थोड़ा बढ़ गया है? यात्रा के बाद आप कुछ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। हमारा काम चालू है, प्रभारी सचिव बैठकें ले रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, हमारा काम भी चालू है। यात्रा के दौरान भी हमारा काम चालू रहेगा, तो निश्चित रूप से जल्द ही नया रूप से देखेंगे। मतलब यात्रा के बाद ही आएगी सूची? मतलब यात्रा के बाद ही आएगी सूची? अब काम यात्रा के दौरान हो गया ना ममता। ये सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है,